दान भी शास्त्रों के अनुसार कई प्रकार का बताया है। सात्विक दान होता है, राजसिक दान होता है, तामसिक दान होता है। पर बस एक बात समझ लीजिए, कहीं देते भी हो किसी का, मैं एक तो ये सहयोग वाला जो शब्द है ना, इसमें विश्वास नहीं रखती। इस दुनिया में कोई किसी का सहयोग नहीं कर सकता, सहयोग कोई भी नहीं करता है। हम भी जो गौ माता की कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, ये सहयोग नहीं है, ये सेवा है। सहयोग करने वाले हम कोई नहीं होते, ठाकुर प्रभु हैं जो सब पर कृपा कर रहे हैं। तो अपने आप को बस यही समझिए कि प्रभु ने थोड़ा बहुत दिया है। अब आप ये सोचो, दिया ज्यादा है या आपने दिया ज्यादा है? ठाकुर ने तो आपको ज्यादा दिया, उन्होंने दिया तभी तो आप कुछ दे पा रहे। तो मन में कभी अभिमान ना है, ऐसा विचार मन में रखे। बलि भी बहुत बड़े दाता है। वामन भगवान को 3 पग भूमि दान में दी। भगवान ने इनकी भूमि को स्वीकार करके इन पर कृपा की, इनको सुतल लोक का राज प्रदान किया। इस प्रकार बलि वामन की कथाई 9वें स्कंद में, 9वें स्कंद में भगवान राम के प्रागट्य की कथा आई। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब जब होई धर्म की हानि, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की हानि होती है, तब धर्म को बचाने और भक्तों पर कृपा करने के लिए श्री ठाकुर जी अवतार ग्रहण करते हैं। आज मां पृथ्वी पाप के बोझ से कांप उठी, भगवान नारायण की शरण में गई। भगवान ने सांत्वना दी, मैं जल्द ही वसुदेव देवकी के घर अवतार लेने जा रहा हूं। वसुदेव देवकी का विवाह हुआ। आकाशवाणी ने कंस को बताया कि देवकी का 8वां पुत्र ही तेरा काल है। कंस ने मां देवकी को मारने का प्रयास किया, पर वसुदेव जी ने समझाया, देवकी तुम्हें नहीं मारेगी, देवकी की संतान से तुम्हें खतरा है, देवकी से नहीं। इसलिए देवकी को छोड़ दो। देवकी की जो 8 संतान होने वाली हैं, मैं उन सब को लाके तुम्हें सौंप दूंगा, देवकी को मत मारो। कंस राजी हुआ, मां देवकी को छोड़ दिया गया। धीरे धीरे समय अनुसार देवकी मैया के गर्भ से प्रथम बालक का जन्म हुआ। श्री वसुदेव जी उसे लेकर के आए। कंस ने उसे मारा, 6 पुत्रों का वध किया। 7वां पुत्र श्री प्रभु ने रोहिणी मैया के गर्भ में डलवाया, यानी श्री बलराम जी जो देवकी के ही 7वें पुत्र थे, वो मां रोहिणी के गर्भ से प्रकट हुए। 7 बालकों के बाद अब माता देवकी 8वां गर्भ धारण करती है, यानी श्री बालकृष्ण लाल माता देवकी के गर्भ में प्रवेश करते हैं। भगवान के प्रागट्य का समय नजदीक आया। देवतागण कारागार में प्रकट हुए, भगवान की स्तुति करने लगे। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम योनिम निहितम च सत्यम। सत्य स्वरूप भगवान को प्रणाम किया। और धीरे 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 श्रावण मास गया, भादों का पवित्र महीना आया, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र। भगवान के जन्म के लिए दिशाएं प्रसन्न हो गई, आकाश निर्मल हो गया। आकाश में दुमदुमियां बजने लगी, किन्नर गंधर्व गान करने लगे, रिद्धि चारण स्तुति करने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। रात को सरोवर में कमल खिल उठे। कमल आज बड़े प्रसन्न हैं, क्योंकि वो जानते हैं ठाकुर जब अवतार लेंगे तो कमल से उनके अंगों की तुलना की जाएगी। कमल नयन, चरण कमल, हस्त कमल। रात्रि को ही कमल खिल उठे, भंवरे गुनगुनाने लगे, मयूर नृत्य करने लगे, गाय रंभाने लगी। आज गोपाल आने वाला। कोयल कुहू कुहू करने लगी। वानर एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कूदने लगे, मेघ गर्जना करने लगे, क्योंकि मेघ वर्णम शुभांगम, मेघ वर्ण धारण करने वाले आज घनश्याम आने वाले हैं। प्रार्थना करते हैं,
प्रभु, ताप बढ़ रहा है और एक तरफ पाप बढ़ रहा है। ताप को मिटाना है तो घन यानी बादल बरसे, और अगर पाप को मिटाना है तो घनश्याम की कृपा बरसे। अवतार ग्रहण करने के लिए सबने प्रार्थना की और भादों की अष्टमी को रात्रि को ठीक 12 बजे कंस के कारागार में जगत पिता परमात्मा प्रेम अवतार रस रासेश्वर रास रचाने के लिए, ब्रज की गैया चराने के लिए, गोपियों का माखन चुराने के लिए श्री बाल कृष्ण लाल का प्रागट्य होता है। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की। तम अद्भुतम बालकम अद्भुत स्वरूप, 4 भुजा शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए माता देवकी ने प्रार्थना की, हे प्रभु मुझे तो आपके बाल रूप के दर्शन करने हैं। तो श्री ठाकुर जी छोटे से बालक बन गए और नीलमणि के समान चमकते हुए लाला का दर्शन कर रहे हैं।